चलिए आज जान लेते हैं कि एग्जिट पोल क्या होता है और क्यों कराया जाता है। नंबर 2, भारत में पहली बार एग्जिट पोल कब और कैसे हुए। नंबर 3, एग्जिट पोल की शुरुआत कैसे हुई थी। नंबर 4, एग्जिट पोल के लिए क्या गाइडलाइन होती हैं। नंबर 5, एग्जिट पोल से ओपनिंग पोल कितना अलग होता है। नंबर 6, भारत में पहली बार एग्जिट पोल कब जारी किया गया था। नंबर 7, एग्जिट पोल में विश्लेषण कैसे किया जाता है। और नंबर 8, क्या एग्जिट पोल हमेशा सटीक और सही होता है। नंबर 1, एग्जिट पोल क्या होता है और क्यों कराया जाता है। दरअसल चुनाव के दौरान जब भी कोई मतदाता पोलिंग बूथ से बाहर निकलता है तो सर्वे करने वाली टीम उससे पूछती है कि उसने किस उम्मीदवार और पार्टी को वोट दिया है। इसके अलावा उस पार्टी या उम्मीदवार को वोट देने की वजह भी पूछी जाती है। अगर लोकसभा चुनाव है तो उससे प्रधानमंत्री पद के लिए उसकी पसंद भी पूछी जाती है। इसके अलावा भी कई सवाल पूछा जाता है। सर्वे करने वाली टीम अलग अलग तरीके से सर्वे करती है। एग्जिट पोल के दौरान डाटा जाति के हिसाब से भी लिया जाता है। इसके बाद इस डाटे का एनालिसिस किया जाता है। यह सब डाटा कलेक्ट करने के बाद बताया जाता है कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। नंबर 2, भारत में पहली बार एग्जिट पोल कब और कैसे हुए। दरअसल भारत में दूसरे आम चुनाव 1957 में कराए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने तब एक पोल करवाया था। हालांकि इसे पूरी तरह से एग्जिट पोल नहीं कहा गया, लेकिन भारत में पोल की शुरुआत इसे ही माना जाता है। इसके बाद 1980 में डॉक्टर पन्ने राय ने पहला एग्जिट पोल कराया। हालांकि 1996 के चुनाव एग्जिट पोल के लिहाज से काफ़ी अहम साबित हुए। तब सर्वे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी CSDS ने एक सर्वे किया था। इसके प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया गया था। यह पहला मौका था जब टीवी पर एग्जिट पोल दिखाए गए। उस दौरान सर्वे के नतीजे खंडित जनादेश को लेकर आए थे। चुनाव नतीजे तब आए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिला। इसके बाद से देश में लगातार ओपनिंग पोल और एग्जिट पोल कराए जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, एग्जिट पोल की शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल एग्जिट पोल का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत ही नहीं कई अन्य देशों में चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका से लेकर अफ्रीका और एशिया के कई देशों में पोल कराए जा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि पहली बार एग्जिट पोल 1936 में अमेरिका में कराए गए थे, जब जॉर्ज गैलप और क्लाइड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क में सर्वे किया था। तब जैसे ही लोग वोट देकर बूथ से बाहर निकले तो उनसे पूछा गया कि उन्होंने किसे वोट दिया है। इसके बाद नतीजे जारी किए गए। अधिकांश वोटर ने फ्रैंकलिन डी चुनाव रूजवेल्ट का नाम लिया। एग्जिट पोल में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चुनाव जीतने की भविष्यवाणी की गई। उसके कुछ दिन बाद जब चुनावी नतीजे आए तो उसमें भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जीत हुई। उसके बाद 1937 में ब्रिटेन और 1938 में फ्रांस में पहले एग्जिट पोल हुए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, एग्जिट पोल के लिए क्या गाइडलाइन होती है। दरअसल 1958 से पहले तक देश में एग्जिट पोल को लेकर कोई तय गाइडलाइन नहीं थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत एग्जिट पोल के लिए दिशा निर्देश जारी किए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक जब तक सभी चरणों की वोटिंग खत्म नहीं होती है तब तक एग्जिट पोल के नतीजे जारी नहीं किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ 2 साल की कैद या जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, एग्जिट पोल से ओपनिंग पोल कितना अलग होता है। दरअसल ओपनिंग पोल भी एक चुनावी सर्वे है, मगर इसे चुनाव से पहले किया जाता है। इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें मतदाता होने की शर्त अनिवार्य नहीं है। इस सर्वे में विभिन्न मुद्दे के आधार पर क्षेत्रवार जनता के मूड का अनुमान लगाया जाता है। जनता को कौन सी योजना पसंद है या नापसंद है, किस पार्टी से कितना खुश है, इसका अनुमान ओपनिंग पोल से लग जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, एग्जिट पोल में विश्लेषण कैसे किया जाता है। दरअसल एग्जिट पोल के विश्लेषण को जानने से पहले इसके शब्दों की बारीकियों को समझना बेहद ज़रूरी है। एग्जिट पोल अंग्रेजी के 2 शब्द एग्जिट और पोल से मिलकर बना है। एग्जिट का अर्थ बाहर निकलना होता है और पोल का अर्थ मतदान होता है। अब एग्जिट पोल का पूरा अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति मतदान करके मतदान केंद्र से बाहर निकल रहा है उससे उसकी राय जानना है कि उसने किस पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में अपना मत दिया है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर उसने अपने जनप्रतिनिधि का चयन किया है। मतदाताओं की इन्हीं राय को जानने के लिए चुनावी सर्वेक्षण कराने जाने वाली एजेंसियां मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को मतदान केंद्र के बाहर तैनात कर देती है। यह कर्मचारी किसी एक मतदान केंद्र पर 10 से 20 या फिर 50 मतदाताओं से उनकी राय जानते हैं। इसके बाद मतदाताओं की राय
के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर सर्वेक्षण कराने वाली एजेंसी औसत मूल्यांकन करती है और फिर इसी के आधार पर वह अपना औसत मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करती है, जिसे सही मायने में एग्जिट पोल कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7 के एग्जिट पोल हमेशा सटीक और सही होते हैं। दरअसल अब सवाल उठता है कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा सटीक साबित होते हैं, तो इसका सीधा जवाब है नहीं। फाइनल रिजल्ट से एग्जिट पोल के डाटा मैच हो जाए यह ज़रूरी नहीं है। एग्जिट पोल कई बार सही भी साबित होता है तो कई बार गलत भी। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही साबित हुई थी। 2019 में अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया था। नतीजे ने भी उस पर मोहर लगाई थी। भारत में पहली बार 1957 में एग्जिट पोल कराए गए थे। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8 भारत में पहली बार एग्जिट पोल कब जारी किया गया था। दरअसल 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के बाद साल 1957 में दूसरा आम चुनाव कराया गया था। तब इसी चुनाव में देश का पहला एग्जिट पोल जारी किया गया था। इस चुनावी सर्वेक्षण को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के नेतृत्व में पूरा किया गया था। हालांकि इसे पूरी तरह से एग्जिट पोल नहीं माना जाता है। इसके बाद साल 1980 में डॉक्टर पन्ने राय ने अपना एग्जिट पोल कराया था, जिसे देश का पहला एग्जिट पोल कहा जाता है।